Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी, आज हम आपके पार्टनर, आपके पर्सन से बात करेंगे. योर पार्टनर, योर पर्सन टॉकिंग टू मी वाली रीडिंग, जो कि कल से बहुत ज़्यादा, बल्कि कल से नहीं, काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है. आज है 1 फरवरी, वाओ. और आज हम 1 फेब को जो है आपके पर्सन से बात करने वाले हैं. लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं. सुबह एक रीडिंग मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट होती है तो क्यों ना मैं ये दोनों रीडिंग साथ ही डाल दूँ. उसके बाद फिर हम नॉर्मली जो अपनी रोज़ की एनर्जीज निकालते हैं तो वो देखेंगे, ठीक है. सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं. जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस. जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो. अपने पार्टनर के बारे में सोचो, ध्यान करो कि हम जहाँ पर एनर्जीज़ को पिक कर सकें, ठीक है. तो पहले 3 कार्ड्स निकालूंगी, हम उनकी एनर्जीज़ को पिक करेंगे, चेक करेंगे कि अभी इस वक्त उनकी एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर. लेट्स सी क्या बात करना चाहेंगे आपके पार्टनर हमारे साथ. वैसे बात तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी जल्दी कार्ड्स आना चाह रहे हैं ना. कुछ लोग बोलेंगे ओहो हमारे पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, हमसे क्यों नहीं कर रहे हैं. वो आप अपने पार्टनर से जाके पूछिए. चलो भाई, आप हमसे बात करना चाहते हैं, प्लीज़ हमें. थैंक यू सो मच. हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं. एक कार्ड उन्होंने निकाल दिया है, 2 और 3 कार्ड्स में हम देखेंगे. पहले उनकी एनर्जीज़ को पिक करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओ माय गॉड, वाओ, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ कप्स. इन्होंने सबसे पहला जो कार्ड गिराया वो आप ही का था, ठीक है. आपका मतलब आपका प्यार, आपका लव, आपका सपोर्ट, आपका केयरिंग होना. उसके बाद है हैंग्ड मैन. उसके बाद है 4 ऑफ वेंड्स, 11. सो दिस इज़ मिरर. ओके फाइन, ठीक है. ये हमसे जो पहली एनर्जीज़, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ जो यहाँ पे फील हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं कि आपने इनको इतना प्यार दिया और इतना अपनापन दिया, फैमिली, लाइक फैमिली की तरह. इतना भरोसा शायद ये अपनी फैमिली पे भी नहीं कर पाते हैं जितना कि आपने इनके ऊपर, जितना आपने इनसे लव किया है, और मतलब केयर बहुत की है आपने, ठीक है. लविंग केयरिंग एनर्जी है आपकी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है. 4 ऑफ वेंड्स जो है ना, वो फैमिली को भी दिखाता है, ठीक है. सेलिब्रेशन को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है. हम दोनों ने जो एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन किया, जो एक दूसरे के साथ हमने वक्त बिताया, जो शादी के वादे किए, या फैमिली से, एक दूसरे की फैमिली से मुलाकातें हुई, हर एक चीज़ वो पर्सन, क्योंकि देखो बीच में स्टक है, ठीक है. बीच में हैंग्ड मैन की एनर्जी है. इसका मतलब वो बंदा स्टक, हैंग्ड है, उल्टा लटका है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या. क्यों? आज भी ये पर्सन आपके प्यार में पागल है. आज भी इस पर्सन को आपका प्यार, आपका केयर, आपका वो जो पास्ट वाला जो वर्जन था ना, एक क्वीन ऑफ कप्स वाला, ये पर्सन उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. हाँ, तो यानी आप हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो है मेरे व्यूवर्स का वो पास्ट वाला, जो पुराना वाला जो वर्जन है क्वीन ऑफ कप्स वाला, वो चाहिए, राइट. आप ये कहना चाह रहे हैं. इंटरेस्टिंग, ठीक है. देखो, आप ये भी हमें बता रहे हैं कि आप स्टक हैं. अभी भी आपका माइंड मेरे व्यूवर्स के ऊपर स्टक है, राइट. उनका प्यार, उनका सपोर्ट आप वापस चाह रहे हैं, राइट. इसका मतलब कि मेरे व्यूवर्स इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या वो प्यार, वो केयर उन्होंने खुद को देना स्टार्ट कर लिया है, तो ये तो अच्छी बात है. नाउ लेट्स सी, हम इनसे सवाल करना स्टार्ट कर लेते हैं. देखिए, आपने हमें एक कार्ड ना मिरर सोल का दिखाया है, 11 का, यानी कि मैरिज का भी दिखाया है, फैमिली का दिखाया है. तो आप हमें क्या हिंट देना चाहते हैं कि जिस वजह से मेरे व्यूवर्स ने आपसे बात करना बंद की है, क्या आप उनकी वो बात मानने के लिए रेडी हैं? क्या आपने ये मैरिज का और फैमिली का जो कार्ड हमें दिखाया है, तो क्या आप उनसे शादी करने के लिए अब रेडी हैं? देखो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो. तो सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी. दे मिस यू, ठीक है. ये हमसे ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं शादी के लिए, या ये तो नहीं कह रही कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुझे तो उसके साथ रहना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे मिस बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं,
आपके लिए ये कहना चाह रहे हैं कि आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं और बहुत जल्दी वाला एक्शन लेना चाहते हैं। देखो 3 ऑफ कप्स भी मुझे या तो आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो वो हमें दिखा रहे हैं कि या तो मतलब इस थर्ड पार्टी की वजह से अच्छा मुझे ये भी, क्या आप हमें ये कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके बीच थर्ड पार्टी है तो आप उस थर्ड पार्टी को छोड़कर मेरे व्यूवर्स की तरफ आना चाह रहे हैं क्योंकि आप इनको मिस बहुत कर रहे हैं और आप स्टक हैं इनके ऊपर, तो क्या आप थर्ड पार्टी को छोड़कर आना चाह रहे हैं? आपने हमें ये थर्ड पार्टी का कार्ड क्यों दिखाया? या तो फिर आप मेरे व्यूवर्स के साथ जस्ट फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, क्या है? वाओ, सबसे पहले कार्ड्स बड़े पॉजिटिव नहीं आ रहे। सन की एनर्जी है, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये आप हमें कोई गोली तो नहीं खिला रहे हैं भाई? ये कुछ चक्कर, मुझे कोई चक्कर में तो नहीं डाल रहे हो मुझे भी? इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स, इतने पॉजिटिव कार्ड्स और इतना ज़्यादा ये जो प्यार उमड़ रहा है, ये क्यों? कहीं कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे हो? मतलब कोई गोली वोली तो नहीं खिला रहे हो हमको भाई? क्योंकि आपने तो हमें यही चीज़ दिखाई है, अब तक आपने हमें यही चीज़ दिखाई है कि जी मैं आना चाह रहा हूँ, मैं थर्ड पार्टी को छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं उसके साथ फ्रेंडशिप रखना चाह रहा हूँ, मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ, मेरी खुशी उसी के साथ है। मैं जब उसको मिस करता हूँ, याद करता हूँ, 5 ऑफ सूट लिटरली मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। देखें ये एम्परर की इन्होंने एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई हुई है। तो एम्परर की एनर्जी क्यों दिखाई है? या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे हैं इनके, या तो फिर ये आपके बच्चों के अब्बा बनना चाहते हैं या अम्मा बनना चाहती हैं। दोनों चीज़ें हम इनसे पूछते हैं, सवाल इनसे ही करेंगे हम कि ये एम्परर की एनर्जी उन्होंने हमको क्यों दिखाई है, ठीक है? ये हमें कह रहे हैं क्योंकि एनर्जीज इन्होंने मुझे बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट दी है। मेरी खुशी इस बंदी के साथ है, ठीक है, यानी आपके साथ बंदी है बंदा, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, क्लैरिटी देना चाहता हूँ, लेना भी चाहता हूँ, ठीक है। मैं 5 ऑफ सोर्ड्स इस कॉन्फ्लिक्ट को जो हम दोनों के बीच चल रहा है, या जो सिचुएशन हम दोनों के बीच चल रही है, या जो दूरियां हम दोनों के बीच चल रही हैं, और अगर कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि इन्होंने हमें बता दिया कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है, ठीक है, और ये भी बताया है कि मैं थर्ड पार्टी से निकलना तो चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में जब नहीं आता कि मैं ये आखिरकार मैं इस थर्ड पार्टी से कैसे निकलूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियाँ हैं इधर। इसीलिए इन्होंने हमें एम्परर भी दिखाया है कि इस थर्ड पार्टी के जो है ना, थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी है मुझ पर, ठीक है भाई। बच्चे हैं या फिर फैमिली है, भाई बहन है, मदर फादर हैं, जो भी है, और लिटरली ये पर्सन देखो सिर में दर्द शुरू हो जाता है जब भी मैं इस थर्ड पार्टी के बारे में सोचता हूँ, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचता हूँ, या मैं जो कुछ भी, मतलब मैं जब ये फील करने बैठ जाता हूँ, सोचने बैठ जाता हूँ कि हम दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, क्या होगा, तो लिटरली मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये मेरे साथ होती है, यानी आप या होता है लेट्स से, और हम दोनों बात कर रहे होते हैं, हम दोनों जब ये मेरे साथ बहुत फ्रेंडशिप की तरह चलती है, ये चलता है, फ्रेंडली चलता है, तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा फील होता है। फिर ये अचानक से आपके लिए बोल रहे हैं कि फिर अचानक से जब ये ज़िद करती है या ज़िद करता है, तो फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। मतलब कि या ये कहना चाह रहे हैं भाई मेरे साथ ज़िद मत करो, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आपने हमें एम्परर क्यों दिखाया है? क्या आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, या फिर आप मेरे व्यूवर्स के बच्चों के अब्बा बनना चाहते हो, अब्बा या अम्मा जो भी। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वेंट्स दिखा रहे हैं, इंटरेस्टिंग। दोबारा से एम्परर, क्या बात है। एंड 4 ऑफ कप्स, बॉटम में क्या दिखाया है? 5 ऑफ कप्स। ओ, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, और यस ये पर्सन आपके बच्चों के अब्बा या अम्मा बनना चाहते हैं। ये देख रहे हो, क्वीन ऑफ वेंट्स, ये हमसे कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बट इनको रिजेक्शन का डर है आपकी तरफ से। आप ऐसा ये क्यों मुझे बोल रहे हैं, क्यों ये चीज़ दिखा रहे हैं, क्यों कार्ड्स दिखा रहे हैं, आई डोंट नो। मे बी 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स बताता है इन्होंने शायद पास्ट में आपकी एनर्जीज़ को सपोर्ट नहीं किया था, या फिर आपको इग्नोर किया था। ये पर्सन मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि क्या कर रही है ये, मतलब आप क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो, दिन ब दिन
खूबसूरत होते जा रहे हो, दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हो, दिन ब दिन कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो। क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ वैंड्स में चेंज हो गई है या हो गया है, मतलब आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगी है, मुझे बहुत पसंद है। आई लव हिम या लव हर, आई डोंट नो, बट ये पर्सन हमें आपकी तरफ अट्रैक्शन दिखाते हुए दिखाई दे रहे, मतलब ये पर्सन आपकी तरफ बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, वो चीज़ हमें बता रहे हैं ये। और ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि एम्परर, कि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, यानी आपके बारे में, तो मैं लिटरली अपने आप को फील करता हूँ कि मैं एक तुम्हारा प्रोवाइडर हूँ, बॉडीगार्ड हूँ, मैं तुम्हारा प्रोवाइडर हूँ, मैं एम्परर हूँ, राइट। और मैं तुम्हारी हिफाजत, स्पेशली अगर ये मेल है तो ये आपकी आपको इनको लगता है आप बहुत अट्रैक्टेड हो, और बहुत एक तो अट्रैक्टेड हो, वो तो हो ही, लेकिन बहुत सेंसिटिव पर्सनैलिटी है आपकी, तो कहीं आप किसी की बातों में ना आ जाओ। ये थोड़ा डर दिखाया है इन्होंने हमें, क्योंकि इनको ना आपको खोने का डर है। और 4 ऑफ कप्स बताता है कि मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं ये आपको। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपको इनको खोने का डर है या कोई इनको भड़का देगा आपके लिए, ऐसा क्यों आपने बोला है? ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओह इंटरेस्टिंग है। लेकिन देखो 10 ऑफ पेंटिकल उन्होंने बॉटम में दिखाया है। ये कह रहे हैं कि आप जो हो इंडिपेंडेंट हो, आजकल तो आप बिल्कुल ही भाव नहीं देते हो इनको, पैसा कमा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, और अगर भाव देते भी हो, चलो लेट्स से, तो ये कह रहे हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आपके ऊपर देख रहे हो हाथ बंधे हुए हैं। इनको लगता है आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, और मे बी पैसे की खातिर या फैमिली की खातिर आप इनसे दूर हट जाओगे, या आपको फैमिली से, आपकी फैमिली में कोई आपको इनके खिलाफ कर देगा। इनको ये डर है। अब मुझे नहीं पता, देखो अभी ये जर्नल रीडिंग है ना, तो बहुत सारी एनर्जीज पिक कर रही हूँ। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसको ये रिश्ता नहीं पसंद, या आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारी ले रहे हो, तो जाहिर बात है अगला बंदा सोचता है कि अगर ये शादी कर लेगा या शादी कर लेगी तो फिर घर कौन संभालेगा। ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, घर वालों के साथ भी ऐसा होता है, क्या करें। अक्सर लोग आपको आज़ाद इसीलिए भी नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि अगर आप आज़ाद हो गए, अपनी मनमानी करोगे, तो इनका घर कौन संभालेगा फिर। उन्हें शायद हमारे साथ रहने की वजह यही होती है उनकी हमारे साथ, कि हम उनको कमा के देते हैं, दैट्स इट। शायद आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है और इस पर्सन को पता है। इनको लगता है कि आप के हाथ, मतलब आप कहीं बंधे हुए हो। इनको लगता है कि आप इस कनेक्शन पर वर्क नहीं कर पाओगे। अगर मैं चलो एक्शन लेता भी हूँ या कुछ करता भी हूँ, थर्ड पार्टी से बाहर निकलता भी हूँ, तो आपके ऊपर इनको डाउट है। अब ये क्यों डाउट दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता। मे बी यहाँ पर फैमिली का है, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फैमिली है, बच्चे हैं, तो कुछ तो है जो इस पर्सन को आप पर भी शक है कि आप नहीं कर पाओगे। ये सीधा सीधा बोल रहे हैं कि मैं तो कर लूँ लेकिन ये नहीं कर पाएंगी, ये आपके व्यूअर्स ये नहीं कर पाएंगे, मतलब आपके लिए बोल रहे हैं। बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है, अकेली रहना उसको पसंद है, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, या कुछ तो ऐसा है जो जहाँ पर आप बंधे हुए हो। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है किस हद तक ये बात सच है। क्या सच में आप कहीं ऐसी जगह पर बंधे हुए हो कि आप चाहकर भी शायद आप भी शायद आगे ना बढ़ पा रहे हो, कुछ तो ऐसा है। ये बार बार हमें फैमिली का कार्ड दिखा रहे हैं, बार बार हमें फैमिली दिखा रहे हैं। क्या आप शादी करना चाह रहे हैं, फैमिली बनाना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के साथ? क्या आपका सच में इरादा है, या फिर आप ऐसे ही, आप बार बार फैमिली के कार्ड क्यों दिखा रहे हो? आप बार बार फैमिली के कार्ड क्यों दिखा रहे हो? ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, फिर से मैरिज का ही कार्ड दिखाया है इन्होंने, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। यार ये पर्सन आपके ऊपर डाउट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं?
कुछ ज़्यादा ही डाउट इनका, मतलब बार बार ये मुझे आपके ऊपर डाउट दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, समटाइम मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ। यार उसको ज़रा जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, उसको अपने आप से इसमें डाल देना। मुझे ऐसे सही लगता है तो मैं ऐसे बात करती हूँ। तो ये मुझे कह रहे हैं कि आजकल ये बहुत ओवर थिंकिंग करने लगे हैं, आपको लेकर बहुत सोचते हैं। इनको लगता है कि आप दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हो, कामयाब हो रहे हो। दो कि मुझे तुम्हारी कामयाबी से कोई जेलसी नहीं है या कोई ऐसा गर्ज नहीं है कि तुम कामयाब नहीं हो, मैं ये नहीं चाह रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे डाउट है इस बात पे कि तुम्हें अगर कामयाबी मिल जाती है या आगे और बढ़ोगी तो शायद तुम मुझे छोड़ दो, मुझे धोखा दे दो या मुझे छोड़ दो, मुझे पीछे छोड़ दो। तुम अपनी फैमिली को चूज़ करोगे या करोगी, या तो तुम अपने आप को चूज़ कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है, आपके ऊपर इनको डाउट है। हर्मिट, अकेले हैं ये पर्सन। आपको क्यों मेरे व्यूवर्स पे इतना डाउट है? आप कब से डाउट ही डाउट दिखा रहे हैं, आखिर क्यों? कहीं उल्टा चोर कोतवाल को पकड़े ये वाला काम तो नहीं कर रहे हैं आप? हम पर ही लात तो नहीं रख रहे हैं? आप मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों इतना वो कह रहे हैं कि जी ये आपको क्यों इतना डाउट है मेरे व्यूवर्स के लिए? क्यों, वजह क्या है? 3 ऑफ वेंड्स, स्टार, फिर से वही। ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ओह लवर्स, ओह माय गॉड, लवर्स, दे लव यू, बट आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी या तो आप दोनों की तरफ से है, या आपकी तरफ से है, या इनकी तरफ से है। इनको लगता है, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है आपके ऊपर शक करने की कि एक तो ये मुझे बता रहे हैं कि, या बता रही हैं लड़ से, एक तो दूरियां, लॉन्ग डिस्टेंस। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी है हम दोनों के इस कनेक्शन को, बहुत इंतज़ार उसने भी किया, मैंने भी किया है। स्टार की एनर्जी भी है यहाँ पर और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। तीसरा ये भी बता रहे हैं कि मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद रख रहा हूँ या रख रही हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी है हम दोनों के बीच से एक दिन क्या पता हट जाए और हम दोनों एक हो जाएं, क्योंकि हम दोनों ही सोल कनेक्शन में हैं। और बाय द वे ये पेज ऑफ सोर्स दिखा रहे हैं नीचे, कहीं ना कहीं से आपको छुप के स्टॉक भी करते हैं ये 3 ऑफ सोर्स। बहुत पेनफुल, बहुत दुखी हैं ये पर्सन। आप इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या देखते हो? इन्होंने ना 3 कार्ड्स मुझे दिए हैं, एक और तीनों इकट्ठे ही आके गिरे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नज़र आ रहे हैं ना आपको कार्ड्स? हाँ, और हायरोफेंट। फ्यूचर आप क्या देखते हैं? हायरोफेंट क्यों दिखाया है आपने? 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल एंड एम्प्रेस, टावर। फ्यूचर की जब मैंने बात की है, इनसे पूछा कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या देखते हो, तो देखो इस पर्सन को उम्मीद है आपके साथ फ्यूचर देखते हैं ये पर्सन। इस पर्सन को उम्मीद है कि आप इस पर्सन की एम्प्रेस बनोगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। और इस पर्सन को ये भी उम्मीद है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर, ये इस दरवाजे को, इस चाबी को उठाएंगे, ये दरवाज़ा खोलेंगे और आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। या इनको आपके ऊपर ये उम्मीद है कि आप इस चाबी को उठाओगे, दरवाज़ा खोलोगे और इनके पास आओगे, इनके बच्चों की अम्मा या अब्बा बनोगे। बिकॉज हायरोफेंट की एनर्जी इन्होंने हमें दिखाई है जो कि मैरिज की एनर्जी है। और मैरिज भी कौन सी वाली? ट्रेडिशनल मैरिज, ट्रेडिशनल मैरिज आपके साथ। आफ्टर सो मैनी कन्फ्यूजन्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। इनको लगता है कि मतलब इनको ऐसा लगता है, ये मुझे ये कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन तो नो डाउट हम दोनों के रिश्ते में बहुत है, उसकी तरफ से भी है, मेरी तरफ से भी है। लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि एक दिन ये कन्फ्यूजन, इन फ्यूचर में ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगी और हम दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक दे पाएंगे। वो मुझे दे पाएगा, मैं उसे दे पाऊँगी।
और हम दोनों शादी भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे सीधा सीधा मैरिज का कार्ड दिखाया जो कि हेरोफेंट की एनर्जी में है। हालांकि एक अरेंज मैरिज को दिखाता है, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि हम दोनों की जो शादी हो वो अरेंज, जैसे लव कम अरेंज ज़्यादा हो, सबके रजामंदी के साथ, सबके बीच में हम सबको बिठा के एक ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ आपके साथ। ये इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है और ये उम्मीद रखते हैं कि ये चीज़ होगी, ये उम्मीद रख रहे हैं कि ये चीज़ होगी। उम्मीदें बड़ी हैं इनको आपसे और इस रिश्ते से। बाय द वे लेट्स सी, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाए कि आप ही की रीडिंग थी। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर छोड़ दो, आपके लिए नहीं है ना। टी 2 बार टी आया है, वाई बी ई क्यू एम, 2 बार क्यू, दो बार आए हैं देखो, 2 बार क्यू, 2 बार टी एम, फिर 2 बार यू। मे बी इनके नाम के बीच में 2 बार आते हों, कोई अल्फ़ाबेट 2 बार आता हो। एन तो 3 बार ही आया है, बी भी 2 बार आया है, ई भी 2 बार आया है, और यहाँ पर डी है। क्यू भी 2 बार आया है, वाई भी 2 बार आया है। हाँ ये देखो, ठीक है। सो दैट्स इट। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो, अच्छी लगी हो आपको आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।